नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जो हमें सीधे देवघर की पवित्र भूमि तक ले जाती है। हम सब ने बाबा वैद्यनाथ धाम के बारे में सुना तो है, पर आज हम उस कथा को जरा विस्तार से समझेंगे जिसने इस जगह को इतना खास बनाया। इसमें रावण की शिव भक्ति है, एक बहुत ही अनोखा वरदान है और हाँ, देवताओं की एक बड़ी दिलचस्प योजना भी शामिल है। जी हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे का अर्थ क्या है, मान्यताएं क्या हैं और वो कौन सी चीज है जो आज भी, मतलब सदियों बाद भी, लाखों लोगों को यहाँ खींच लाती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्राचीन आख्यान को परत दर परत खोलना और देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। तो कहानी की शुरुआत होती है लंका के राजा रावण से। उसकी कठोर तपस्या, हम सब जानते हैं कि वो शिवजी का कितना बड़ा भक्त था। हाँ, परम भक्त। कहते हैं कि उसकी भक्ति, उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि शिवजी उससे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। बिल्कुल, पर ये कोई साधारण वरदान नहीं था। शिवजी ने रावण को अपना ही एक ज्योतिर्लिंग, मतलब शिव का वो स्वरूप जो प्रकाश स्तंभ के रूप में पूजा जाता है, वो उसे लंका ले जाने की अनुमति दे दी। जरा सोचिए, स्वयं शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्वरूप लंका में स्थापित होने वाला था। ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। लेकिन अमूमन ऐसी कहानियों में कोई ना कोई शर्त जरूर होती है ना, वरदान के साथ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, शर्त ये थी कि रावण इस ज्योतिर्लिंग को लेकर जब लंका जाएगा तो रास्ते में कहीं भी इसे जमीन पर नहीं रख सकता। अच्छा। हाँ, अगर उसने रख दिया तो वो लिंग फिर वहीं स्थापित हो जाएगा, उसे कोई हिला नहीं पाएगा। यात्रा पूरी बिना रुके करनी थी। तो रावण शिवलिंग लेकर चल पड़ा लंका की ओर। सब ठीक जा रहा था, देवताओं को उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, दिक्कत तो हुई। यही कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जैसे ही ये बात देवताओं को पता चली तो उनमें खलबली मच गई, एक तरह से चिंता फैल गई। चिंता किस बात की? उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और इससे सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता था। ओह अच्छा, तो जाहिर है उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। बिल्कुल, सभी देवता मिलकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास मदद के लिए। विष्णु जी ने पूरी बात समझी, समस्या की गंभीरता को जाना और फिर उन्होंने जल के देवता वरुण देव को इस काम में लगाया। वरुण देव, उनको क्या काम सौंपा गया? उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि रावण को रास्ते में किसी तरह रोका जाए। तो वरुण देव ने क्या किया, उन्होंने अपनी माया शक्ति से रावण के पेट में मतलब बहुत तेज लघु शंका की इच्छा जगा दी। अरे, तो रावण तो फंस गया होगा। हाँ, अब उसके लिए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था, उसे रुकना ही पड़ा। वो बहुत व्याकुल हो गया और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगा जो बस थोड़ी देर के लिए वो पवित्र शिवलिंग अपने हाथ में थाम ले। और तभी उसे कोई मिला, लेकिन उसमें भी कोई चाल थी शायद। एकदम सही। उसी वक्त उसे एक ग्वाला दिखाई दिया, पर वो कोई आम ग्वाला नहीं था। वो थे स्वयं भगवान विष्णु, भेष बदलकर। अच्छा विष्णु जी खुद ग्वाले के भेष में? जी। रावण ने उस ग्वाले से बहुत विनती की, आग्रह किया कि भाई थोड़ी देर के लिए ये शिवलिंग पकड़ लो, मैं बस निवृत्त होकर आता हूँ। वाह, ये तो कमाल की योजना थी। फिर क्या हुआ, ग्वाले ने शिवलिंग ले लिया? हाँ, ग्वाले के रूप में विष्णु जी ने शिवलिंग थाम लिया। लेकिन जैसे ही रावण उधर गया, कुछ समय बाद विष्णु जी ने योजना के अनुसार ही जानबूझकर शिवलिंग को उसी स्थान पर जमीन पर रख दिया। ओहो! बस शिवजी की शर्त तो पूरी हो गई। वो ज्योतिर्लिंग वहीं पर अचल हो गया, स्थापित हो गया हमेशा के लिए। तो शर्त पूरी हो गई। रावण जब लौटा होगा और उसने देखा होगा कि शिवलिंग जमीन पर है, तब क्या हुआ होगा? मतलब सोचकर ही लगता है कितना गुस्सा आया होगा उसे। गुस्सा भी और निराशा भी। वो एकदम स्तब्ध रह गया। जब वो लौटा और शिवलिंग को जमीन पर रखा पाया तो उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगा दी, सारी राक्षसी शक्ति का इस्तेमाल किया, पर वो उसे हिला भी नहीं सका, इंच भर भी नहीं। बाप रे! हाँ, आखिरकार हार मानकर उसे वहीं छोड़ना पड़ा। और वही पवित्र स्थान, वही ज्योतिर्लिंग आज बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसीलिए शायद इसको कामना लिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ खैर रावण की कामना तो अधूरी रह गई, पर कहते हैं भक्तों की हर कामना पूरी होती है। बिल्कुल सही समझा आपने। ऐसी गहरी मान्यता है, अटूट विश्वास है लोगों का कि यहाँ अगर सच्चे मन से, पवित्र हृदय से कोई भी मनोकामना मांगी जाए तो बाबा बैद्यनाथ उसे जरूर पूरा करते हैं।
ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जीती जागती आस्था है। और शायद यही वजह है कि खासकर सावन के महीने में वो अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, वो कांवड़ यात्रा वाला। निश्चित रूप से यही जो प्रबल विश्वास है, यही लाखों शिव भक्तों को प्रेरणा देता है कि वो सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा करके, जिसे कांवड़ यात्रा कहते हैं, यहाँ पहुंचे और बाबा पर वो जल चढ़ाएं। अद्भुत है ये। हाँ, ये भक्ति, समर्पण और विश्वास का मतलब एक अनोखा संगम है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि इस बड़े परिसर में सिर्फ बाबा भोलेनाथ का ही मंदिर नहीं है, बल्कि माता पार्वती और दूसरे कई देवी देवताओं के मंदिर भी मौजूद हैं। ये सब मिलकर इस जगह के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो देवघर की ये कथा हमें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि कैसे गहरी भक्ति, अब चाहे वो रावण की ही क्यों ना हो, और देवताओं की लीला, उनका हस्तक्षेप और कुछ ऐसे मोड़ जिनकी उम्मीद ना हो, ये सब मिलकर एक महान तीर्थ स्थल को जन्म दे सकते हैं। हाँ, ये रावण की अटूट भक्ति और देवताओं की, कह सकते हैं, चतुराई भरी योजना का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है। बिल्कुल। और यहाँ ना एक बात सोचने वाली है कि कैसे किसी जगह से जुड़ी ऐसी प्राचीन कथाएं और उनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं, वो न सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों के विश्वास को सदियों तक जिंदा रखती है, बल्कि उनकी संस्कृति का, उनके रीति रिवाजों का, उनके जीवन का एक अटूट हिस्सा बन जाती हैं। ये विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी इतना मजबूत कैसे बना रहता है, इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ